डेली वेजेस मांग जो है, डेली वेजेस की लगातार मांग जो है, उसके प्रदर्शन जो है वो लगातार होते रहे हैं। लेकिन अब इन प्रदर्शनों में कैटेगराइजेशन जो है वो होगी हुई है, क्योंकि सरकार ने ये खुद कैटेगराइजेशन करवाई थी। सरकार ने जब पैसे बढ़ाए तो उस समय उन्होंने एक कैटेगराई बना दी, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, इस तरह की कैटेगराइजेशन जो है वो दे दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को आप स्किल्ड का रेट दे रहे हो और जिन लोगों को अनस्किल्ड का रेट दे रहे हो या सेमी स्किल्ड का रेट दे रहे हो, क्या वो रेट्स उनको वो मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे? ये बड़ा सवाल है, आज की डेट में ये बड़ा सवाल बन चुका है। आईटीआई डिप्लोमा करने के बाद, जब हम एक डिप्लोमा करके एक आईटीआई का कोर्स जब डिपार्टमेंट भी कराता है और खुद भी जब वो कैंडिडेट एस्पायरेंट कर रहा है, तो उसके बावजूद जहां वो नौकरी जिस ऑर्डर के दौरान उसको लगाया गया, जिस एसआरओ के बात करते हुए उनको माना गया कि ये स्किल्ड में आते हैं, तो डिपार्टमेंट उनको स्किल्ड की रिकमेंडेशंस आगे क्यों नहीं दे रहा? क्या डिपार्टमेंट उनको स्किल्ड लेबर नहीं मानता है? आपने देखा कल भी ये मुद्दा उठाया गया और आज मेरे साथ देवेंद्र पाल सिंह जी पीएचई की प्रदर्शन करते हुए आपने ये चेहरा देखा था। और ये जिस तरह से उसमें कैटेगराइजेशन बनी हुई है कि आईटीआई, सीपीआई वर्कर्स, और ये सारी कैटेगराइजेशन बनी है। ये एक कितना ऐसा है जिन्होंने आईटीआई का डिप्लोमा किया हुआ है और जो ये कहते हैं कि हमें स्किल्ड के दौरान जो है हमें रेट जो है मिलना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट की अभी तक ऐसी कोई रिकमेंडेशन, ऐसी कोई मंशा जो है वो नहीं दिख पा रही कि ये स्किल्ड के दौरान जो है उनको मानने को लिए तैयार जो नहीं हो रहे, जिसको लेकर आज ये अपनी आवाज जो है उठा रहे हैं। देवेंद्र जी, लगातार प्रदर्शन जो है हमने देखा है, लगातार प्रदर्शन ये होता हुआ, जिसमें कई जो कैटेगराइजेशन हमने देखी है, हमने डेली वेजेस भी देखे हैं, हमने पीडीटी के भी देखे हैं, हमने जल शक्ति के भी देखे, हमने सीपीआई वर्कर भी देखे, नीड बेस, कैजुअल बेस, हर एक देखा। आईटीआई भी हमने देखे। आईटीआई का मतलब जो हम समझे कि स्किल्ड है, लेकिन क्या जो सरकार ने जो स्किल्ड के जो रेट निकाले थे, क्या वो आपको उस हिसाब से तनख्वाह मिल रही है अभी? हरमेश जी, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज जेएंडके पीएचई आईटी स्किल्ड वर्कर जो इस वक्त रोडों में दर दर हो रहा है, आपने बात की स्किल्ड की कि आपको रेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 16 साल हो गए हमें लगे हुए, हमें आज तक स्किल्ड रेट नहीं दिया जा रहा। मैं आपके माध्यम से मैं डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूं कि आप ही एक ऑर्डर कापी निकालते हो, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, जो भी आप कापी निकालते हो, उसकी आप ऑर्डर कापी निकालने के बाद आप उसी कापी की ऑर्डर की आप धज्जियां भी उड़ाते हो। एक तरफ आप कहते हो अनस्किल्ड भी है, सेमी स्किल्ड भी है, स्किल्ड भी है, हाई स्किल्ड भी है। अगर हम लोग आईटीआई डिप्लोमा कर 2-2 साल हमारे भाइयों ने आईटी डिप्लोमा किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जॉब हमें मिली, चाहे वो सरकार पीडीपी की थी या कांग्रेस की, जब उन्होंने हमको लगाया, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये जो डिपार्टमेंट है हमें स्किल्ड क्यों नहीं मान रहा? वजह क्या है? मैं पूछना चाहता हूं उनको क्या परेशानी है कि हर एक डिपार्टमेंट में अगर स्किल्ड की कैटेगरी उनको स्किल्ड का रेट दिया जा रहा, पीएचई डिपार्टमेंट में हमें स्किल्ड क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर हमको स्किल्ड का काम दिया जा रहा तो भाई हमें स्किल्ड रेट भी तो मिलना चाहिए। इसलिए हम आपके माध्यम से, हम डिपार्टमेंट से जो हमारे चीफ इंजीनियर है, कल हम उनसे मिलने गए थे, हमारी उनसे कल मुलाकात हुई थी, 10 दिन पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी, कल भी हम गए थे। हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की चीफ इंजीनियर साहब से कि सर आप बताइए कि 300 रुपये आप हमें नहीं दे रहे हो दिहाड़ी, आज की डेट में क्या स्किल रेट कितना है? 11 रुपये सरकार ने बढ़ाए हैं, वो 11 रुपये शगुन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपना स्किल रेट। चाहे वो स्किल रेट 600 रुपये है, 550 है, 800 है, अगर वो जितना भी सरकार ने वो स्किल रेट माना हुआ, वो हमें स्किल रेट हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? हम हमारा ये विषय है, उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बात बता दूं, देखिए 2017 में 30 है, तो 2017 में एक ऑर्डर किया था 520। अगर सरकार यहाँ पे सब कुछ लिख रही है कि ये लोग बिल्कुल ओके हैं, आइडेंटिफाई, हमारे पास पूरा पैंदा पड़ा हुआ है, और कुछ लोगों को यहाँ इनका ऑर्डर भी हो चुका है। ये 520 इन्होंने बनाया और इन्होंने वहीं पे सर्टिफिकेट में दबा के रखा हुआ है। अब सुनने में आ रहा है कि 520 की कोई तब्दीली की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप अगर किसी ऑर्डर को निकालते हो, कि आपका यही काम होता है कि 6 महीने ऑर्डर को निकालना, उसके बाद उसको दबा के रख देना, फिर उसको तब्दीली करनी? क्या हम लोग ऐसे सफर करते करते मर जाएंगे?
क्या लग रहा है ये जो तब्दीली SRO 520 के अंदर करने की जो बात की जा रही है, क्या उसमें ये जो चीजें जो SRO आप बता रहे हो 30/7/2018 को, इस पे सरकार ने माना था कि आप स्किल्ड हैं? बिल्कुल, इसमें सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, हाई स्किल्ड तीनों रेट लिखे हुए हैं और कुछ हमारे भाइयों के ऑर्डर भी हुए हैं, मगर वो जो क्या कहते हैं फाइलें हैं वो सर्टिफिकेट में दूर चाहते हैं। हमें बड़े दुखी से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ भाई हैं जो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो पिछले कुछ दिनों से बेचारे कुछ काम करते करते शॉर्ट सर्किट के साथ उनकी डेथ भी हो चुकी है। हमें कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा। हम मुलाजिम हैं या नहीं है मुझे जो पता नहीं, मगर मैं आपके माध्यम से मैं चीफ इंजीनियर साहब से और हमारे जो PHE हमारे जो सेक्रेटरी है काबरा साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोग ITI हैं, हम स्किल्ड लोग हैं, हमें स्किल्ड का दर्जा मिलना चाहिए। हमारी एक ही डिमांड है, पहले तो ये सरकार इनका फर्ज बनता है कि जो लोग ऑर्डर के तहत लगे हैं उनको रेगुलर पॉलिसी मिलनी चाहिए। अगर 7 साल की हमारी पॉलिसी थी, आज हमें 16-17 साल हो गए, हमें पॉलिसी नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही, क्या वो कारण है? मगर मैं कल भी सोच रहा था कि PHE डिपार्टमेंट में ये डिपार्टमेंट नहीं रहा, ये पॉलिटिकल अखाड़ा बन चुका है। यहाँ पर पॉलिटिकल अखाड़ा बन चुका है। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनकी कदर नहीं है और जो लोग अनपढ़ हैं उनकी कदर है वहां पे। क्यों? पता नहीं क्या कारण है, क्यों PHE में ऐसी धांधलियां की जा रही है। क्या लग रहा है आपको जो आप बोल रहे हो कि कुछ लोग अनपढ़ हैं उनको ज्यादा कदर दी जा रही है, पढ़े लिखे की किनको अनपढ़ मान? देखिए, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, जो लोग पढ़े लिखे हैं नहीं वहां पे उनको तो शुरू में बिठा रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो IIT डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं, वो रोड पर दर हो रहे हैं। अब भगवान जाने, पहले सोचता था कि गुरुद्वारे में पॉलिटिशियन चलती है, मंदिरों में चलती है, मगर आजकल डिपार्टमेंट भी पॉलिटिकल का खड़ा बन चुका है। मैं सीधे क्लियर बात कहना चाहता हूँ काबरा साहब से, PHE जो हमारा जो सेक्रेटरी साहब है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इंक्वायरी करवाइए, ये लोग पीछे क्यों रहे हैं। क्या लग रहा है ये जो स्किल्ड का आपको दर्जा नहीं दिया जा रहा है या स्किल्ड के हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिल रही, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल दबाव देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इसमें पॉलिटिकल दबाव नहीं हो सकता है। आपको शक मुझे ऐसे नहीं है। क्यों चीफ इंजीनियर साहब क्यों नहीं क्लियर कट कह रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? मैं कल उनसे पूछा था, सर आप हमारे HOD हो, बोलिए क्या हमने, अगर आपने ये जल मिशन के तहत अगर आपने मुझे 72 घंटे की ट्रेनिंग करवाई है, क्या आप इसको मानते हो सर्टिफिकेट को? चुप। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे चीफ इंजीनियर साहब क्यों नहीं मान रहे हैं। लेकिन जहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है स्किल्ड रेट मिल रहा है और डिपार्टमेंट स्किल्ड रेट मिल रहा है, क्या वजह मानते हैं कि ये PHE डिपार्टमेंट को स्किल्ड रेट जो है, ये जो ऑर्डर निकला है 28/11/2022 को, जिसमें स्किल्ड का रेट जो है वो बताया जा रहा है कि 483 रुपए जो है, मैं चाहूंगा कैमरामैन जो है इसको जरूर जूम करें, ये स्किल्ड का रेट जो है 483 रुपए ये रेट है। ये खुद जो है अमेंडमेंट जो है वो की गई थी रेट्स के अंदर, और ये सरकार के अदारे हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स बोल रहे हैं, LG साहब के साथ जो जुड़े हुए हैं, ये उन्होंने ही जो निकाला हुआ है। तो ये अपना ही निकाला हुआ ऑर्डर जो है उसकी धज्जियां जो है उड़ा रहे हैं। एक तरफ से कह रहे हैं कि ITI स्किल्ड है, और एक तरफ से जब वो स्किल्ड का रेट बना रहे हैं तो उनको स्किल्ड का रेट 483 के हिसाब से जो तनख्वाह देनी चाहिए वो नहीं दे रहे, उनको 300 के हिसाब से तनख्वाह मिल रही है। सही कह रहे हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा जो रेट बनता है, अगर हमारे से ऊपर अगर कोई हाईली स्किल्ड है, मैं कहता हूँ उसको हाईली स्किल्ड का दर्जा मिलना चाहिए, और उससे ऊपर भी कोई है उसको भी मिलना चाहिए। जिसका हक है उसको अपना हक मिलना चाहिए। क्यों ना सरकार आनाकानी कर रही है, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रही है? आपके माध्यम से फिर दोबारा हम अपने काबरा साहब अभी फिर जो आप बात बोल रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन कल निकली है जिसमें वो ऑर्डर कह रहे हैं कि जिन लोगों के ऑर्डर निकले हैं जो अपने ऑर्डर के तहत जो लगे हुए हैं उनको जो है वो रेगुलाइज करने के लिए एक बार फिर सरकार और फिर ब्यूरोक्रेट्स मिलकर फिर एक ये कंफ्यूजन जो दोबारा क्रिएट करने जा रहे हैं कि यहाँ पर 61,000 को पहले बोला जाता था कि आप मतलब पीछे के दरवाजे से लगे, वो बैकडोर एंट्रीज लगी है या अपने सरकारों ने अपने फायदे के लिए लगाए हैं, वोट बैंक के लिए लगाए हैं। क्या अब वो सवाल जो कमेटी जो बनी थी भाजपा की जिसमें उन्होंने माना कि 61,400 कुछ लोग जो है ये डिपार्टमेंट ने मान लिए कि ये सारे डेली वेजर है, इनको पक्का करना चाहिए, क्या आप ब्यूरोक्रेट्स फिर एक नया नोटिफिकेशन देकर फिर वही कंफ्यूजन को दोबारा क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, ब्यूरोक्रेट बिल्कुल नोटिफिकेशन निकाल के हमें लॉलीपॉप दे रहा है। कुछ दिन पहले आपको पता था कि एक जोश खरोश से कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन हमारे मंत्री श्यामलाल जी थे, और उनके पास भी हम गए थे। उन्होंने हमारी फाइल वहां पे हमने रखी, तो उन्होंने ये माना, मनकोटिया भी साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने माना कि ये लोग अथेंटिक हैं, भाई इनके साथ तो मतभेद किया जा रहा। अगर वो मंत्री साहब जी कहते हैं, मनकोटिया जी कहते हैं कि ये लोग अथेंटिक हैं, मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, श्यामलाल शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, भाई अगर आप लोग कहते हो ये लोग अथेंटिक है, बैकडोर नहीं लगे, फिर हमारे साथ क्यों मतभेद किया जा रहा? क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों नहीं हमें स्किल्ड दिया जा रहा? अगर आप लोगों ने इतने डिग्री कॉलेज खोले हैं,
मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सेंटर से, सेंटर को जो कहना चाहता हूँ, जितने भी IIT कॉलेज जम्मू के प्रोविंस के अंदर उनको बंद कर दो। और वो IIT करके हमारी कदर नहीं, तो क्यों आप जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? साथ हमारे दूसरे भाई हैं सर, नाम जानना चाहूंगा सर मेरा नाम संजीव कुमार है सर। आप भी ITI डिप्लोमा किया हुआ है? बिल्कुल सर, मैंने कब किया था? सर ये मैंने डिप्लोमा किया था 2001 में, और उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा था बिजली डिपार्टमेंट में, लेकिन कुछ मेरा आगे उसमें नंबर नहीं आया। तो सर ये लास्ट टाइम PH में कब से लगे हैं आप? सर मैं ये आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कल उन्होंने ऑर्डर निकाला कि आप ऑर्डर कॉपी लेकर सर, ये मैंने फॉर्म फिल किया था, इसकी डेट है नीचे चीफ इंजीनियर के स्टैंप लगी हुई है कि 28/12/2007 को कि मैंने ये मतलब एक फॉर्म फिल किया था यहाँ पर, और उस टाइम उन्होंने मेरा एक ओरल में इंटरव्यू लिया था। तो उसके बाद मेरी इन्होंने डिप्लोमे की एक कॉपी ले ली मेरे से कि इसकी एक वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि एक स्किल्ड है हम लोग। सर वेरिफिकेशन होने के बाद मेरा एक्सिन ने ऑर्डर किया है, देखो ये एक्सिन और SC साहब ने इसको क्लियर किया हुआ है, ये हमारी लिस्ट है के तौर पे आप? सर बिल्कुल ये स्किल्ड के तौर पे 2007 में? बिल्कुल 2008 में 2 जून 2008, मतलब एक दिन में नहीं मेरे को लगाया हुआ, 6 महीने लगाए हैं इन्होंने इसी की वेरिफिकेशन कर। क्या नाम क्या बताया साहब? मेरा नाम संजीव कुमार है, मेरे का नाम श्री लिखा कुमार है जी। ठीक है, ये ऑर्डर जो है इस पे 2008 में जो है स्किल्ड मान कर लगाया गया है। बिल्कुल सर जी। और सर मैं सबसे पहले ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि सर 1994 में जब वो स्टेट में बैन लग गया इस चीज के लिए कि कोई भी आदमी है कि 94 पे सर, 94 बिल्कुल नहीं 1994 में कि कोई भी डेली वेजर नहीं लग सकता। तो सर इन्होंने एक उसमें एक कॉलम रखा हुआ था कि अगर इन केस डिपार्टमेंट में जरूरत पड़े तो ये लोग चीफ सेक्रेटरी साहब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू मतलब फाइनेंस से परमिशन लेकर तो फिर ये लोग लगा सकते हैं। तो ये उन्होंने उस टाइम की ऑर्डर की कॉपी है सर, कि पहले उन्होंने कैबिनेट में ये चीज लाई है कि हमें 4 डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा जरूरत है मतलब डेली वेजर की। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, PW डिपार्टमेंट है, PHE है और पावर डिपार्टमेंट है सर। ये उसकी कॉपी है सर। सर ये कॉपी निकलने के बाद उन्होंने कैबिनेट से ये कॉपी पास की है, बकायदा इस चीज की परमिशन दी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने। डिपार्टमेंट ने माना है कि इन लोगों को, इन डिपार्टमेंट में लोगों को जरूरत है, ITI स्किल की जरूरत है और ये लोग हम लगा सकते हैं। बिल्कुल। और सर इसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट की कॉपी है जो कि सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर ने एक एडवर्टाइजमेंट दी है कि जिन लोगों ने खाली ITI की हुई है, स्किल्ड लोग हैं, वो अपने फार्म भर सकते हैं। इसकी बेस पे हमने फार्म भरे हैं और हमारी एडजस्टमेंट हुई है। तो सर ये मतलब यहाँ तक नहीं है, देखो जब हमें फर्स्ट ऑफ सैलरी मिली है हमारी, उसके बोचर के ऊपर लिखा हुआ है कि ये लोग ITI है। इस बेस पे हमने मतलब डिपार्टमेंट को इतना टाइम दिया है। तो आज जब 2011 में 2022 में ये ऑर्डर निकला है स्किल्ड का कि 483 रुपए तनख्वाह जो है वो मिलनी चाहिए, फिर क्या वजह मान रहे हैं कि क्यों वो नहीं मिल पा रही? 483 मेन जो भी प्रॉब्लम है ना सर PHE में है, जैसे कल 2-3 PHE में किसमें है? चीफ जो डिपार्टमेंट के जो चीफ बैठे हैं उनमें है, या जो फाइनेंस से जो पैसा निकल कर आना है वो पैसा उतना जो है स्किल्ड का नहीं दे रहे? सर पैसा तो बेसिकली आता है वहां से, ये कि नहीं आता। आप मेरे पास इसकी कॉपी देख सकते हो कि जब CEO साहब ने आगे भेजा है कि हमें इतना पैसा चाहिए, ये अब मेरे पास कॉपी पड़ी है, आप ये भी देख सकते हो। लेकिन ये लो सर, अब एक मिनट ना, ये कुछ मजेदार लग रहा है ना। ये अब अपना रेट जो है वो भेज रहे हैं पैसा, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं निकल के आ रहा है तो ये कहीं सवाल जो है ये खड़े कर रहा है कि आखिर जब 2022 में ये स्किल्ड का रेट बना है। मंगवा सकता हूँ सर काफी, मेरे पास नहीं रह गई है। बाकी ये ऑर्डर देख रहा हूँ सर, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इसमें, जब सैलरी निकलती है तो नीचे लिखा हुआ है कि ITI है। ITI की बेस पे सैलरी मतलब निकलती है डिपार्टमेंट से। अभी अब क्या बातचीत चल रही है? क्या आप डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? ये जो नोटिफिकेशन जो कल निकली है बाय ऑर्डर, अपना ऑर्डर दिखाओ, क्या आप दोबारा जितने भी ITI है क्या उनको ऑर्डर दोबारा दिखाने पड़ेंगे? देखिए आप जो हमें जमेले में डाल रहे हैं, आज एक कॉपी निकलती है, कल दूसरी कॉपी निकलती है। हमें भी समझ नहीं लग रही कि क्या डिपार्टमेंट के पास हमारा रिकॉर्ड नहीं होगा, क्या सर्टिफिकेट में हमारा रिकॉर्ड नहीं है? ये एक बेवकूफ बनाया जा रहा है हमको। आपस में हम दोनों जो हमारे डिपार्टमेंट में आपस में एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, कंफ्यूजन में डाला जा रहा है कि वर्कर जो है ये आपस में सुलझते रहे। ये ना हो कि आप बोलो भाई हम ऑर्डर के दौरान लगे, आप ऑर्डर के दौरान नहीं। देखिए हम आपके माध्यम से क्लियर कहना चाहते हैं, हमारी किसी के साथ कोई डिपार्टमेंट में दुश्मनी नहीं है। अगर हम लोग लगे हैं ऑर्डर के तहत, हमें अपना हक मिलना चाहिए। एक सवाल करना चाहूंगा देवेंद्र जी, जो आप कह रहे हो कि सरकार ने माना है ITI
आप स्किल्ड हैं और स्किल्ड के दौरान आपको लगाया गया है, ऑर्डर भी आपके पास, अगर नोटिफिकेशन निकला है, अगर वो ऑर्डर आपसे मांगेंगे तो आपके पास ऑर्डर पड़े हैं, आप दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, सभी दे सकते हो जी। सवाल ये है कि जो लैंड ओनर जो सरकार ने लगाए हैं उनसे तो जमीनें लेकर फिर क्या उनको तो आपसे पहले भी जो है उनको डेली वेजर बना देंगे? हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि लैंड डोनर वाले कैसे लगे हैं, कैसे नहीं लगे हैं, उसके उनका क्या मसला है, मगर वो भी हकदार हैं। हम कहते हैं हमसे पहले उनको हक मिलना चाहिए। अगर हम 2007 में लगे हैं, जो लोग 1991 में, 92 में, 93 में, 94 में, 95 में जिन लोगों ने जमीनें दी है, मैं कहता हूँ हमारा हमसे पहले उनका अधिकार है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ITI मुझे सरकार में गया 2007 में गया मेरी पॉलिसी कार्ड निकलनी चाहिए। मैं कहता हूँ उनके भी बच्चे हैं, दर हो रहे हैं, उनके भी बहनें हैं, भाई हैं, जो उसी आस में बैठे हुए हैं कि हमने जमीनें दी हैं, कल हमारे भाई परमानेंट होंगे, घर में खुशहाली होगी। मैं कहता हूँ कि हरमीत जी मत पूछिए, हम भी रो रहे हैं, मगर वो भी रो रहा है। जो अब ये नोटिफिकेशन जो निकाला गया है और जो स्किल्ड का रेट आपको नहीं मिल रहा, ये जो रेगुलर होने की जो एक लड़ाई जो है आप लोग लड़ रहे हैं, पूरा PHE डिपार्टमेंट में जितने भी हमारे डेली वेजर हैं, ये लड़ाई सरकार के इस नोटिफिकेशन के बाद क्या ये लड़ाई और लंबी जो है, इसको आगे खींचने की तैयारी जो है सरकार ने, एक मुद्दा जो है वो डेली वेजर्स को एक नया मुद्दा बनाकर दे दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है। हो सकता है कि अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, चाहे लैंड ओनर हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी का हमारा भाई हो, मैं नाम ही लूंगा, चाहे ITI हो, CP वर्कर हो, कोई भी हो, ये लड़ाई आगे भी चल सकती है और ये लड़ाई लंबी होगी, क्योंकि हम भी चुप नहीं बैठेंगे। 16 साल बहुत होता है अरमीत जी, 16 साल एक आर्मी में हमारा भाई नौकरी करके पैर के साथ रिटायरमेंट लेकर घर आ सकता है। हमने क्या पाया? 16 साल हो गए हमारे बड़े भाई हैं जो 25 साल लेके घर गए, जब हमने उनको देखा तो उनकी जो हालत हुई हमारी भी ऐसी हालत होगी। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं रविंदर राणा जी हैं, जो मैं उनसे अपील करता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग सबका भला करना चाहते हो, भला हमारा तभी ही होगा अगर मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि हम भी आपके बच्चे हैं, जैसे आपके छोटे भाई हैं, हम भी भाई हैं, हमारी ओर ध्यान दो। स्मार्ट सिटी को क्या करना है हमें? हमारे घर में अगर आटा चावल ना हो तो हमें ऐसी स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट में क्या बातचीत हुई है कि स्किल्ड को रेट को लेकर कोई बातचीत की जाएगी क्या? दोबारा इस पर ये उम्मीद आप जता सकते हैं? 483 रुपए मिलेंगे। चीफ इंजीनियर साहब से कल मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं फिर दोबारा जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, जो कामरा साहब, उनसे बात करूंगा। मैं कहा सर हमारी आवाज आपके ऊपर है, आप ही हमारे HOD हो, आप बात करिए, आप ये मत सोचिए कि हम पीछे चले हट जाएंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है, जाते हमें बाहर निकाल दो, क्लियर कर दो कि ठीक है आप लोग अथेंटिक नहीं है, भाई ना कोई करो, हम घर भी चले जाएंगे। मगर हमारी एक ही डिमांड है कि प्लीज ITI वालों के साथ इंसाफ होना चाहिए, ITI वालों को इंसाफ दो, वालों को PHE वाले वर्कर जो स्टेट डिपार्टमेंट जल शक्ति वाले सब प्रदर्शनों में कर रहे हैं, इस दौरान अगर बात नहीं मानेगी तो आपका भी जो है मोर्चा जो है वो खुल सकता है। बिल्कुल हमारा भी मोर्चा खुल सकता है, कोई पता नहीं हम कब खुले, हमारा मोर्चा खुले। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो आने वाले दिनों में हमें भी कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। एक और मोर्चा जो है वो खुलने की तैयारी जो है वो लग रही है। PHE के अंदर डिपार्टमेंट, डेली वेजर्स, PHE डिपार्टमेंट, जल शक्ति, स्टेट डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन सरकार ने कुछ नुमाइंदे ऐसे रखे थे, कुछ लोग ऐसे छोड़ रखे थे कि जिनको लग रहा था कि ये लोग अब प्रदर्शन में नहीं आएंगे, लेकिन अब उनको भी सरकार के एक नोटिफिकेशन के दौरान एक बार फिर कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर दी गई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने जब नवंबर महीने में 2022 में एक कैटेगराइजेशन बनाई और उसमें रेट्स डिफाइन किए कि स्किल्ड को, सेमी स्किल्ड को, हाईली स्किल्ड को और जो अंडर स्किल्ड है उसको जो रेट जो मिलेगा उस दौरान उसी दौरान उसके अगले महीने से जो है उसको वो तनख्वाह मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज भी 3-4 महीने जो है वो बीत चुके हैं, किसी को भी स्किल्ड की रेट की तनख्वाह नहीं मिल पा रही। और अब फिर ये बताया जा रहा है कि आप अपने ऑर्डर लेकर आए, जहां पर कमेटियां बनाकर ये सूचित कर दिया गया कि हाँ डिपार्टमेंट मान लिया गया। कमेटी जो बनाई गई भाजपा की, उनके जो चेयरमैन श्यामलाल शर्मा, उन्होंने कहा कि नहीं इतने लोग जो है ये आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं जो बायोमेट्रिक के दौरान आते हैं, और डिपार्टमेंट मान रहा है कि ये 61,000 लोग जो है ये डेली वेजर्स है, इनको पक्का करना चाहिए। उसमें ITI स्किल्ड भी जो है वो आ रहे थे इस 61,000 में, लेकिन सरकार ने
जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं उनके इस नोटिफिकेशन से एक बार फिर जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। अब फिर एक बार जो है वो लोग ये बोलेंगे कि मैं ऑर्डर के दौरान पहले लगा था, पहले मुझे रेगुलराइज करें, ये ऑर्डर के दौरान इसके पास ऑर्डर नहीं है। जिस तरह से लोग बोलते हैं बैकडोर एंट्रीज है, तो इनको कैसे आप लगाएंगे? ये कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल जो है वो करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, ताकि इस डेली वेजर्स की रेगुलर पॉलिसी को थोड़ा और लंबा जो खींचा जाए, सरकार को थोड़ा और टाइम मिल जाए और आने वाले इलेक्शन तक इस मुद्दे को यूं ही सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए देखे जाएंगे। फिलहाल 10 दिन का टाइम जो बोला गया, अगर नहीं हुआ तो ITI स्किल्ड डेली वेजर्स भी प्रदर्शन कर सकते हैं और इनका भी मोर्चा खुल सकता है। आप अपनी राय जरूर दीजिए।